अनुज को एक एग्ज़ाम की तैयारी करना था। उसके पास 6 महीने थे इसके लिए, जिसमें से उसने 5 महीने खेल कूद में ही गंवा दिया। अब उसके पास सिर्फ 1 महीना ही बचा था एग्ज़ाम के लिए। अब 1 महीने में पूरा सिलेबस की तैयारी कर पाना उसे कठिन लग रहा था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह टेंशन में पड़ गया था। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने 5 महीने ऐसे ही गंवा दिए, जिसमें वो अगर थोड़ा भी पढ़ लेता तो आज उसका एग्ज़ाम की तैयारी थोड़ा आसान हो जाता। बहुत देर तक वो खुद को कोसता रहता है, फिर उसके बाद उत्साहहीन होकर एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। पर उसका दिमाग किताब पर नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी और वो था, अब बहुत देर हो गई है, वक्त निकल चुका है। वो किताबों को देखकर किताब का पन्ना पलटता रहता है। तभी जाके एक नया चैप्टर ओपन होता है, जिसका टाइटल था जब जागो तभी सवेरा। जब इस चैप्टर को वो डीपली रीड करता है, तब अचानक उसके अंदर उत्साह भर जाता है और वो अब पूरे उत्साह के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। उसे अब इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि वक्त अब निकल चुका है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर ही था। वो बचे हुए दिनों में जितना भी पढ़ता है, अच्छे से पढ़ता है। एग्ज़ाम हो जाता है, रिजल्ट भी आ जाता है और अनुज काफ़ी अच्छे नंबरों से पास भी हो जाता है। अनुज ने ये सब कैसे किया? उसका एग्ज़ाम अच्छे से कैसे गया? उसकी सिर्फ एक वजह थी और वो थी जब जागो तभी सवेरा। वो इस मुहावरे का अर्थ समझ चुका था। वो समझ चुका था कि देर कभी नहीं होती, बल्कि हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है। खोए हुए समय का अफसोस करने से बेहतर है बचे हुए समय का उपयोग करना, क्योंकि बचा हुआ समय ही हमारा भविष्य है और हमें अपने भविष्य की ओर जाना है। अगर आपको भी लगता है कि आपने भी अपना समय गंवा दिया है और बहुत देर कर दी है, तो आपको जागने की जरूरत है और जब जागो तभी सवेरा इसका अर्थ समझने की जरूरत है, क्योंकि नेक काम करने के लिए कभी देर नहीं होती, उसके लिए वक्त बचा होता है। बस शर्त है कि हमें नींद से जागना होगा, तभी हम उस वक्त को देख पाएंगे।